Hello guys, this is Navneet Mahan, Department of Agriculture and Entomology. Today we are going to discuss about insect pest of potato and their management. Guys, potato is one of the most important vegetable crop as well as cash crop which is grown all over the world. It is a rich source of carbohydrate, protein, etc. Uh, Guys, potato is affected by a number of insect pests. Among them, potato tuber moth, cutworm, fireworm, etc. are the main pest, major pest. फर्स्टली हम बात करते हैं पोटैटो ट्यूबर मोथ के बारे में। पोटैटो ट्यूबर मोथ जो है थोरेमिया ओपरकुला, ये जो है लॉर्डर लेपिडोप्टेरा फैमिली गैल्सिडी के मेंबर होते हैं, जो कि स्मॉल साइज मोथ होते हैं। ये जो मोथ होते हैं, इनके लार्वे ही मेनली क्रॉप को डैमेज करते हैं और फील्ड कंडीशन के साथ साथ स्टोरेज में भी ये पेस्ट नुकसान पहुंचा सकते हैं। पोटैटो ट्यूबर मोथ मेनली बेसिकली पोटैटो का ही पेस्ट है, बट ये पोटैटो के अलावा और भी कुछ क्रॉप में अटैक कर सकते हैं, जैसे टोमेटो, ब्रिंजल, चिली एट्सेट्रा। ये जो इंसेक्ट्स होते हैं, इनके एडल्ट काफ़ी छोटे होते हैं, लगभग आधे इंच लंबे विंग स्पैम के साथ में। द बॉडी इज ग्रेज ब्राउन इन कलर विथ नैरो विंग। द कैटरपिलर आर वाइट इन कलर with pinkish or greenish tinge. The larvae are about ½ inch in length and both the terminal part of their body is brown in color. टर्मिनल पार्ट जो होते हैं वो ब्राउन कलर के होते हैं, इनके हेड और एब्डामन। ये जो इंसेक्ट होते हैं, ये इंडिया के अलावा यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, नाइजीरिया, पुर्तगाल, मलेशिया इत्यादि देशों में पाए जाते हैं। गाइस, इंडिया में ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में पाए जाते हैं। इंडिया के हर एक स्टेट में ये जो इंसेक्ट है देखने को मिल सकता है। इट इज़ बिलीव दैट दिस पेस्ट वॉज इंट्रोड्यूस टू इंडिया फ्रॉम इटली अबाउट 80 years ago along with imported potato seed। माना जाता है ये जो इंसेक्ट है इटली से इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ, और ये फर्स्टली बॉम्बे के बॉम्बे में ही बाय सी रूट ये इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ। इनका होस्ट रेंज काफ़ी वाइड होता है। बेसिकली पोटैटो के पेस्ट होते हैं, बट ये पोटैटो के अलावा भी बाकी सारे जो सोलिनेसियस क्रॉप होते हैं उनको अटैक कर सकते हैं, जस्ट लाइक टोबैको, टोमेटो, ब्रिंजल, चिली, ओकरा एट्सेट्रा। ये जो इंसेक्ट होते हैं, इनका लाइफ साइकिल लगभग 30 से 45 दिन में कंप्लीट हो जाता है। फीमेल मोथ ले अबाउट 100 to 150 eggs at dusk on the surface of the potato near the eye in the cracks on the exposed skin of tuber। ये जो इंसेक्ट होते हैं, ये सिंगली अंडे देते हैं और पूरे जीवन काल में लगभग 150 तक अंडे दे सकते हैं। ये तने के पोटैटो ट्यूबर के ऊपर अंडे देते हैं और लार्वी हैच होने के बाद में, न्यूली हैच जो लार्वी होते हैं वो पोटैटो में बोर करके, पोटैटो के ट्यूबर में बोर करके अंदर घुस जाते हैं और इंटरनली फीड करने लगते हैं। उनके द्वारा छोड़े गए एक्सक्रीटा के वजह से जो पोटैटो का ट्यूबर होता है वो पूरी तरह से सड़ जाता है। जो फुली ग्रोन लार्वी होते हैं और पोटैटो ट्यूबर से बाहर निकलते हैं और सॉयल में या ग्राउंड में सिल्कन कोकून बनाते हैं। सिल्कन कोकून के अंदर ही इनका प्यूपेशन होता है और ये फील्ड में नेक्स्ट क्रॉपिंग सीजन के लिए वेट करते हैं। गाइस, इनका जो लाइफ साइकिल है लगभग 30 to 45 डेज में कंप्लीट हो जाते हैं। इनका एग पीरियड लगभग 3 से 6 दिन का होता है। 3 से 5 दिन के अंदर में ये एग, इनके एग का हैचिंग हो जाता है और इनका लार्वल स्टेज जो है लगभग 15 डेज में कंप्लीट हो जाते हैं। प्यूपल स्टेज 7 डेज का होता है। इस तरह से इनकी जो पूरी कंप्लीट लाइफ साइकिल होती है लगभग 1 मंथ में
कंप्लीट हो जाते हैं। एक साल में इनका लगभग 6 जनरेशन कंप्लीट हो पाता है। नेचर ऑफ डैमेज, इट्स अ सीरियस एंड हाईली डिस्ट्रक्टिव पेस्ट ऑफ द स्टोर्ड पोटैटो और सीड पोटैटो, बट इज ऑफनली फाउंड टू इन्फेस्टेड लीव्स एंड ट्यूबर ऑन ग्रोइंग प्लांट्स, बिकॉज जो इनके एग्स होते हैं ट्यूबर के ऊपर बने हुए होते हैं। अगर इन्फेक्टेड ट्यूबर को हम फील्ड में लगाते हैं तो वो उन अंडों से हैच हुए जो लार्वी हैं वो प्लांट को भी अफेक्ट कर सकते हैं। द लार्वी बोर्स इनटू द लीव्स एंड बोर इनटू द पेट्यूल्स, टर्मिनल सूट्स एंड ट्यूबर्स में die after the infestation of this insect. The destruction of stored potato may range from 30 to 70%, लगभग 70% तक जो पोटैटो का नुकसान है वो इन्हीं पेस्ट की वजह से हो सकता है। इनके मैनेजमेंट के लिए हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए? तो इनके मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले हमें क्लीन कल्टीवेशन यूज़ करना चाहिए और क्लीन सीड का यूज़ करना चाहिए। जो ऐसे सीड का यूज़ करना चाहिए जिसमें किसी प्रकार के इन्फेस्टेशन ना हो। द इन्फेस्टेशन ऑफ द पेस्ट इन ग्रोइंग प्लांट कैन बी मिनिमाइज बाय रेगुलर अर्दिंग अप ऑफ द क्रॉप। रेगुलर अर्दिंग अप से भी हम इनको मिनिमाइज कर सकते हैं इनके इन्फेस्टेशन को फील्ड कंडीशन पे, क्योंकि ये जो इंसेक्ट होते हैं ये ट्यूबर के ऊपर अंडे देते हैं। अगर ट्यूबर एक्सपोज्ड ओपन में एक्सपोज रहा तो उसके ऊपर ये इंसेक्ट अंडे दे सकते हैं, बट अर्दिंग अप करने से जो ट्यूबर है वो मिट्टी में दबा रहेगा जिससे इनको एग लेइंग साइट नहीं मिल पाएंगे। इस वजह से इनकी जो पॉपुलेशन है कंट्रोल की जा सकती है। नेक्स्ट है इन्फेस्टेड लीव्स शुड बी कट एंड बर्न बिफोर हार्वेस्टिंग द क्रॉप। कुछ केमिकल इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे किया जा सकता है जस्ट लाइक मेथाइल ब्रोमाइड। मेथाइल ब्रोमाइड 4 to 8 kg पर 100 cubic मीटर फॉर 3 hours। ये हमें स्टोरेज में मेथाइल ब्रोमाइड का यूज़ करना चाहिए। मेथाइल ब्रोमाइड इज़ फ्यूमिगेंट विच कैन बी यूज्ड इन वेयर हाउस और स्टोरेज एरियाज। Next insect is potato black cutworm. Potato cutworm Agrotis epsilon. Agrotis epsilon is a member of order Lepidoptera family Noctuidae, which is nocturnal in nature. It is also a polyphagous pest, highly polyphagous in nature. ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ये पोटैटो के अलावा टोमेटो ग्राम, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, रेड ग्राम, पिजन पी एट्सेट्रा क्रॉप में अटैक कर सकते हैं। ये जो इंसेक्ट्स होते हैं डल कलर्ड होते हैं, मीडियम साइज ग्रे कलर के मोथ होते हैं। द लार्वा आर यूजुअली अर्दन कलर्ड। इनके जो लार्वी होते हैं ब्राउन क्रीमी कलर के होते हैं और इनमें बहुत सारे स्ट्रिप्स और स्पॉट दिखाई देते हैं। दे आर स्मूथ बॉडीड वॉर्म। ये बहुत ही स्मूथ बॉडीड होते हैं। इनका जो लंबाई होता है फुली ग्रोन होने पे 2 इंच के हो सकते हैं। बहुत सारे जो स्पीसीज होते हैं खतरा महसूस होने पे या उनको टच करने पे सी शेप में कर्ल हो जाते हैं। इनके जो लार्वी होते हैं सी शेप में कर्ल हो जाते हैं। ये इंसेक्ट इंडिया के अलावा यूरोप, चाइना, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान में पाए जाते हैं। द बेसिक पैटर्न इज टू मूव नॉर्थ इन द स्प्रिंग एंड साउथ इन द ऑटम। ये जो इंसेक्ट होते हैं ये हाईली पॉलीफेगस होते हैं जो कि बहुत सारे क्रॉप पे अटैक करते हैं जस्ट लाइक अल्फा क्लोवर, कॉटन, राइस, सोगम, स्ट्रॉबेरी, सुगर बीट, टोबैको, पोटैटो, ग्रेन्स एंड ग्रासेस। इसलिए इनका कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता है क्योंकि इनका अल्टरनेट होस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड इनके लाइफ साइकिल एडल्ट जो डार्क ग्रे, ब्लैक और ब्राउन कलर के जो मोथ होते हैं
ये विंग स्पैम के साथ में 40 से 50 मिलीमीटर तक हो सकते हैं, दैट मीन्स 4 से 5 सेंटीमीटर तक हो सकते हैं। जो फीमेल होती है वो ज़्यादा डार्क होती है मेल के अपेक्षा, जो कि सिंगल सिंगल अंडे देती है। इनके अंडों का हैचिंग 5 से 11 दिन में हो जाता है। जो एग होता है, सॉरी, जो एडल्ट फीमेल होती है वो अपने पूरे जीवन काल में लगभग 2000 तक अंडे दे सकती है, जिनका हैचिंग जो है लगभग 5 से 11 दिन में हो जाता है। जो लार्वी होते हैं वो लगभग 20 से 25 दिन तक प्लांट्स में फीडिंग करते हैं। कभी कभी ये लगभग 2 माह 2 से 3 माह तक कंटिन्यू फीड करते हैं। इनकी जो लाइफ साइकिल है काफ़ी लंबी होती है। बहुत ज़्यादा वेरिएशंस पाए जाते हैं इनके लाइफ साइकिल में। पीपल जो स्टेज होता है ये लगभग 8 से 10 दिन का होता है। ये इनका लाइफ साइकिल 30 से लेकर 90 दिन तक हो सकता है। नेचर ऑफ डैमेज, ये जो इंसेक्ट होते हैं ये प्लांट्स के शूट को नीचे से कट करते हैं और डैमेज करते हैं। इस वजह से पूरी की पूरी प्लांट गिर के मर जाते हैं, सूख जाते हैं। इनके मैनेजमेंट के लिए हमें आईपीएम प्रैक्टिस अपनानी चाहिए, क्योंकि ये जो इंसेक्ट्स होते हैं हाईली पॉलीफेगस होते हैं, जिनका कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए कल्चरल प्रैक्टिस में हमें टाइमली फ्लोइंग करनी चाहिए। प्लांटिंग के पहले 3 से 6 सप्ताह पहले हमें फ्लोइंग करनी चाहिए, ताकि जो इनके कोकून्स होते हैं वो बाहर आ जाएं और डिस्ट्रॉय हो जाएं। टाइमली सोइंग करनी चाहिए, क्रॉप रेसिड्यू को नष्ट कर देनी चाहिए। क्लीन कल्टीवेशन, बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम यूज़ कर सकते हैं नेचुरल प्रेडेटर्स और पैरासिटॉइड्स। कुछ केमिकल्स इंसेक्टिसाइड्स भी हैं, जस्ट लाइक कार्बरिल, लिनेट, पैराथ्रॉइड्स एट्सेट्रा, इनका हम यूज़ कर सकते हैं। Guys, next insect is Hadda beetle. Hadda beetle is one of the most important and destructive pest of the potato. Hadda beetle is a defoliator which can feed on leaves of the potato. Scientific name है एपिलेक्ना वर्जिनी टिपंक्टुला। ये जो है ऑर्डर कोलियोप्टेरा फैमिली कॉक्सिनेलिडी के मेंबर्स होते हैं, जो काफ़ी छोटे आकार के होते हैं, स्मॉल साइज्ड बीटल होते हैं, जिनके ऊपर छोटे छोटे डॉट्स बने हुए होते हैं। ये जो इंसेक्ट होते हैं ये लेडी बर्ड बीटल की मिमिक्री करते हैं, लेडी बर्ड बीटल के समान दिखाई देते हैं। आइडेंटिफिकेशन, two types of Hadda beetles are commonly found in India. एपिलेक्ना विजिंटियोक्टो पिंक्टाटा और एपिलेक्ना डोडेकॉस्टिग्मा। ये जो इंसेक्ट होते हैं दोनों में माइनर डिफरेंस होते हैं। ये दोनों ही येलो कलर के होते हैं, जिनमें ब्लैक कलर के स्पॉट्स बने हुए होते हैं। इनमें डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि एपिलेक्ना विजिंटियोक्टो पिंक्टाटा में 12 डॉट्स होते हैं और एपिलेक्ना डोडेकॉस्टिग्मा में 28 डॉट्स बने हुए होते हैं। उनके एलाइट्रा के ऊपर जो डॉट्स होते हैं उनके नंबर्स में डिफरेंस होता है। ये दो ही स्पीसीज इंडिया में मेनली पाए जाते हैं। एडल्ट बीटल आर अबाउट 8 mm इन लेंथ एंड 5 to 6 mm इन ब्रेथ। ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ये लेडी बर्ड बीटल की मिमिक्री करते हैं, लेडी बर्ड बीटल के समान दिखाई देते हैं, बट इनका कलर जो है येलो कलर होता है, येलो कलर के होते हैं। इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है, हड्डा बीटल आर यूनिवर्सली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया, दे आर कॉमनली फाउंड ऑल ओवर द कंट्री। ये जो है पूरी दुनिया में पाए जाते हैं और इंडिया में भी हर जगह ये इंसेक्ट पाए जाते हैं, क्योंकि ये इंसेक्ट भी पॉलीफेगस होते हैं। इट इज़ अ सीरियस पेस्ट ऑफ ब्रिंजल बट हैव ऑल्सो लाइकिंग फॉर पोटैटो एंड टोमेटो। इन जनरल दे आर पेस्ट ऑफ कुकुरबिटेशियस एंड सोलनेसियस वेजिटेबल प्लांट। ये कुकुरबिटेशियस और सोलनेसियस दोनों ही वेजिटेबल में अटैक कर सकते हैं।
इनका जो लाइफ साइकिल है, इनका इंक्यूबेशन जो पीरियड होता है वो 2 से 3 दिन का होता है। लार्वल पीरियड इज अबाउट 14 to 18 days एंड प्री प्यूपल स्टेज इज 1 to 2 days। प्यूपल पीरियड इज 4 to 5 days एंड प्री ओविपोजिशन पीरियड इज 5 to 6 days। ओविपोजिशन पीरियड 40 to 50 days। पोस्ट ओविपोजिशन पीरियड इज 10 days। टोटल जो लाइफ साइकिल होता है, लाइफ स्पैन होता है इनका 60 to 70 डेज का होता है। इनका मार्च और अक्टूबर के बीच में इनके कई जनरेशन कंप्लीट हो सकते हैं। इनका जो लाइफ साइकिल है वो हॉट सीजन में बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है, लगभग 15 से 20 दिन में कंप्लीट हो जाता है। बट ठंड के समय में इनका जो लाइफ साइकिल है वो लगभग 60 दिन तक चलता है। नेचर ऑफ डैमेज, बोथ द एडल्ट्स एंड ग्रब voraciously feed on the leaves by scraping the chlorophyll resulting the skeletonizing of foliage। ये जो इंसेक्ट्स हैं मैंने पहले ही बताया, ये डिफोलिएटर्स होते हैं जो कि प्लांट्स के पत्तियों को खा के उनको नुकसान पहुंचाते हैं, पूरी तरह से प्लांट की पत्तियों को खा जाते हैं। इन द ईयर ऑफ सीवियर अटैक द क्रॉप गेट्स कम्प्लीटली डिफोलिएटेड। इनका मैनेजमेंट के लिए हमें हैंड कलेक्शन करके इनको नष्ट करना चाहिए। कुछ केमिकल इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ कर सकते हैं, स्प्रेइंग ऑफ कैल्शियम अर्सोनेट एंड लाइम कार्बोरिल, पैराथियन, मैलाथियन, फेनिट्रोथियन, डीडीटी, डायोजिनॉन एट्सेट्रा का हम इस यूज़ कर सकते हैं। साथ में फर्टिलाइजर मैनेजमेंट और टिलेज मैनेजमेंट भी हमें करनी चाहिए। कुछ प्रीडेटर्स और पैरासिटॉइड्स हैं जिनको हम फील्ड पे रिलीज कर सकते हैं, जस्ट लाइक टेट्रास्टाइकस इज अ पैरासिटॉइड विच इज यूज्ड फॉर द कंट्रोल ऑफ हड्डा बीटल। Next insect is potato aphid. Potato aphid Myzus persicki is a member of order Hemiptera family Aphididae. It is also a polyphagous pest जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं अन्य अदर क्रॉप्स में। ये जो इंसेक्ट्स होते हैं पीच शेप्ड होते हैं, बहुत ही माइन्यूट इंसेक्ट्स होते हैं जिनका साइज जो है 1.8 to 2.1 mm तक हो सकता है। ये जो एफिड होते हैं ये पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं और इंडिया में भी हर जगह ये पाए जाते हैं। इनका भी होस्ट रेंज बहुत ज़्यादा वाइड है, हर प्रकार के क्रॉप में अटैक कर सकते हैं, किसी भी लेग्यूम्स क्रॉप में या फिर वेजिटेबल क्रॉप में अटैक कर सकते हैं। ये जो इंसेक्ट्स होते हैं इनका लाइफ साइकिल बहुत ही शॉर्ट होता है, ये काफ़ी जल्दी इनका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। मिनिमम इनके लाइफ साइकिल कंप्लीट होने में 5 to 7 डेज लगते हैं, लगभग 7 दिन में कंप्लीट हो जाता है। और मैक्सिमम इनका जो लाइफ साइकिल है 25 डेज तक चल सकता है। नेचर ऑफ डैमेज, ये जो इंसेक्ट्स होते हैं सकिंग पेस्ट होते हैं जो कि प्लांट के जो टिंडर पार्ट्स होते हैं वहाँ से सेल सेप को शक करते हैं। हाई पोटैटो एफिड पॉपुलेशन कैन डिसॉर्ट लीव्स एंड स्टेम्स, स्टंटेड प्लांट एंड कॉज नेक्रोटिक स्पोर्स ऑन लीव्स। ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ये बहुत सारे डिसीज़ के वेक्टर भी हो सकते हैं, वायरल डिसीज़ के वेक्टर भी हो सकते हैं। साथ में ये हनी ड्यू सिक्रेट करते हैं जिनकी वजह से सूटी मोल्ड जो होता है वो बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन को इनवाइट कर सकता है। इनके मैनेजमेंट के लिए हमें इंटरक्रॉपिंग करनी चाहिए, येलो स्टिकी ट्रैप का इंस्टॉलेशन कर सकते हैं या फिर क्राइसोपर्ला कॉर्निया या फिर कॉक्सिनेला या फिर सर्फिट फ्लाइज। ये सारे जो प्रीडेटर्स हैं इनको मास रिलीज कर सकते हैं फील्ड में। कुछ केमिकल इंसेक्टिसाइड्स हैं जस्ट लाइक मोनोक्रोटोफास या मेथाइल डेमेटान, इनका भी हम यूज़ कर सकते हैं। गाइज आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।